Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear first year. I wish that everyone is doing great. Welcome to English class. Today we are going to discuss about and read about the unit number 14, A Long Walk Home. It's a very amazing chapter and one of my most favorite chapters in your book. The theme, the writing style, the way of communication of the writer is really amazing, but especially the theme for the teenagers. Let's discuss about the introduction of the author. Jason Bucaro was born in Estepona, Spain. Spanish writer है हमारा ये. This story is taken from Chicken Soup for the Teenage Soul, a collection of real life stories meant to give lessons to the teens. बुखारो लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. रेजिडेंस इनकी यूएस में थी, लेकिन ये स्पेनिश हैं. ठीक है, ये बुक है बहुत अच्छी. इसमें बहुत सारी अमेजिंग आपको स्टोरीज़ पढ़ने को मिलेंगी. उन्हीं स्टोरीज़ में से एक ली गई है अ लॉन्ग वॉक होम, जो कि आपके कोर्स में इंक्लूडेड है. लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन नाउ. अ लॉन्ग वॉक होम, घर की तरफ लंबा सफ़र. आई ग्रू अप, मैं बड़ा हुआ, इन द साउथ ऑफ स्पेन, स्पेन के जुनूब में, इन अ लिटिल कम्युनिटी, एक छोटे इलाके में, कोल्ड स्टेपना, जिसका नाम स्टेपना था. मैं स्पेन के जुनूब में एक छोटा इलाका जिसका नाम स्टेपना था बड़ा हुआ. आई वॉज 16 when वन मॉर्निंग, मैं 16 साल का था जब एक सुबह, माई फादर टोल्ड मी, मेरे बाबा जान ने मुझे बताया, आई कुड ड्राइव हिम, मैं उनके लिए गाड़ी चला सकता हूँ, इन टू अ रिमोट विलेज, एक दूर दराज गाँव में, कॉल्ड मीहस, जिसका नाम मीहस था. अगर हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करें तो मिजाज या मिजस आप इसे प्रोनाउंस करेंगे, बट इन स्पेनिश जे प्रोनाउंस एज एच, तो ये मीहस. ठीक है, मैं 16 साल का था जब एक सुबह मेरे बाबा जान ने मुझे बताया कि मैं दूर दराज एक गाँव मीहस तक उनके लिए गाड़ी चला सकता हूँ. अबाउट 18 माइल्स अवे, जो तकरीबन 18 मील दूर था, ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर, दैट आई टेक द कार टू बी सर्विस्ड एट अ नियर बाय गैरेज, कि मैं करीबी गैराज में गाड़ी मुरम्मत करवाने ले जाऊंगा. जो कि 18 मील दूर था, लेकिन इस शर्त पर कि मैं करीबी गैराज में गाड़ी की मुरम्मत करवाने ले जाऊंगा. हैविंग जस्ट लर्नड, सिर्फ ये जानकर, टू ड्राइव, कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, एंड हार्डली एवर हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू यूज़ द कार, और गाड़ी इस्तेमाल करने का मौका मुश्किल से मिलता था. ठीक है, यहाँ पर हमें पता चला कि जो चीज़ बच्चे ख्वाहिश कर रहे होते हैं, अगर हम उसका लालच दें तो वो जल्दी से राज़ी हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ पर ट्रांसलेशन दोबारा सेंटेंस की सुनिए. सिर्फ ये जानकर कि मैं गाड़ी चलाऊंगा और गाड़ी इस्तेमाल करने का मौका बामुश्किल मिलता था, आई रेडली एक्सेप्टेड, मैं फ़ौरन रजामंद हो गया. आई ड्रॉप डैड इनटू मीहस, मैं बाबा जान को मीहस ले गया, एंड प्रॉमिस टू पिक हिम अप एट 4 PM, और 4 बजे उन्हें लेने का वादा किया. मैं गाड़ी चलाकर बाबा जान को मीहस ले गया और 4 बजे उन्हें लेने का वादा किया. देन ड्रॉप टू अ नियर बाय गैरेज, फिर करीबी गैराज में गाड़ी चलाकर गया, एंड ड्रॉप्ड ऑफ द कार, और वहाँ गाड़ी छोड़ दी. बिकॉज आई हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, क्योंकि मेरे पास कुछ फारिग घंटे थे, आई डिसाइडेड टू कैच अ कपल ऑफ मूवीज़ एट अ थिएटर नियर द गैरेज, मैंने गैराज के करीब एक थिएटर में कुछ फिल्में देखने का फ़ैसला किया. क्योंकि मेरे पास कुछ फारिग घंटे थे, मैंने गैराज के करीबी थिएटर में कुछ फिल्में देखने का फ़ैसला किया. हाउएवर, ताहम, आई बिकेम सो इमर्स्ड, मैं इतना महव हो गया इन द फिल्मों में, दैट आई कम्प्लीटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, कि मुझे वक्त की किल्लत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ. ताहम मैं फ़िल्में देखने में इतना खो गया, इतना महव हो गया कि मुझे वक्त की किल्लत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ. व्हेन द लास्ट मूवी हैड फिनिश्ड, जब आखिरी फ़िल्म ख़त्म हुई, आई लुक डाउन एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी पर देखा, इट वॉज 6 o'clock, वहाँ 6 बजे थे. आई वॉज 2 hours लेट, मुझे 2 घंटे देर हो चुकी थी. आई न्यू डैड वुड बी एंग्री इफ़ ही फाउंड आउट आई हैड बीन वॉचिंग मूवीज़, मैं जानता था, आपने टेंसेस का भी ख्याल रखना है साथ में. आई न्यू है तो जानता था होगा यहाँ पर. ठीक है, मैं जानता था कि अगर बाबा जान को ये पता चला कि मैं फ़िल्में देखता रहा हूँ तो वो मुझ पर गुस्सा होंगे. हिट नेवर लेट मी ड्राइव अगेन, असल डर ये था, वो मुझे दोबारा गाड़ी नहीं चलाने देंगे.
I decided to tell him that the car needed some repairs. मैंने ये फ़ैसला किया या मैंने उन्हें ये बताने का फ़ैसला किया कि गाड़ी को कुछ मरम्मत की ज़रूरत थी and that they had taken longer had been expected और उन्होंने उम्मीद से ज़्यादा वक्त लिया। किन्होंने? गाड़ी मुरम्मत करने वालों ने। मैंने बाबा जान को ये बताने का फ़ैसला किया कि गाड़ी को कुछ मुरम्मत की ज़रूरत थी और उन्होंने उम्मीद से ज़्यादा वक्त लिया। I drove up to the place where we had planned to meet. मैं उस जगह पर गया जहाँ मिलने का फ़ैसला किया था या मंसूबा बनाया था and saw Dad waiting patiently on the corner. और मैंने बाबा जान को सुकून से, सब्र से कोने में इंतज़ार करता हुआ पाया। I apologized for being late. मैंने देर से आने पर माजरत की and told him और उन्हें बताया that I had come as quickly as I could कि मैं जितना जल्दी हो सके आया हूँ but the car had needed some major repairs. लेकिन गाड़ी को कुछ बड़ी मुरम्मत की ज़रूरत थी। I'll never forget the look he gave me. मैं वो नज़र कभी नहीं भूलूँगा जिससे उन्होंने मुझे देखा। शुरू से I apologize से ट्रांसलेशन सुने। मैंने देर से आने पर माजरत की और उन्हें बताया कि मैं जितना जल्दी मुमकिन हुआ आया हूँ लेकिन गाड़ी को कुछ बड़ी मुरम्मत की ज़रूरत थी। मैं वो नज़र कभी नहीं भूलूँगा जिससे उन्होंने मुझे देखा। I am disappointed that you feel you have to lie to me, Jason. अब ये उसके बाबा जान का डायलॉग है। मैं मायूस हुआ हूँ कि तुम्हें ये महसूस होता है या इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर लें। मैं मायूस हुआ हूँ जेसन कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत महसूस हुई। हैव टू मजबूरी, ज़रूरत के लिए यूज़ होता है। ट्रांसलेशन सुन लीजिए। मैं मायूस हुआ हूँ जेसन कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत महसूस हुई। What do you mean? आपका क्या मतलब? I am telling the truth. मैं सच बोल रहा हूँ। Dad looked at me again. बाबा जान ने मेरी तरफ दोबारा देखा। When you did not show up. जब तुम नज़र नहीं आए। I called the garage. मैंने गैराज फ़ोन किया to ask if there was any problems. ये पूछने के लिए कि क्या कोई मसाइल हैं। And they told me that you had not yet picked up the car. और उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक तुमने गाड़ी नहीं ली। So you see, तो तुमने देखा। I know there were no problems with the car. तो तुमने देखा, मैं जानता हूँ कि गाड़ी के साथ कुछ मसाइल नहीं थे। A rush of guilt, शर्मिंदगी की लहर ran through me, मुझ में दौड़ गई। As I feebly confessed, मैंने कमज़ोरी से एतराफ़ किया। My trip, मेरा दौरा to the movie theater, फिल्मों की थिएटर में, and the real reason, और असली वजह for my tardiness, मेरी देरी की या मेरे देर से आने की। शर्मिंदगी की एक लहर मुझ में दौड़ गई जैसा कि मैंने कमज़ोरी से अपने मूवी थिएटर के दौरे का एतराफ़ किया जो कि मेरी देर से आने की असल वजह थी। Dad listened intently. बाबा जान ने गौर से सुना। As a sadness passed, जैसा कि एक अफसुर्दगी pass through him, उन पर से गुज़र गई। बाबा जान ने गौर से सुना और एक अफसुर्दगी उन पर से गुज़र गई। I am angry, not with you, but with myself. मैं नाराज़ हूँ, तुमसे नहीं, खुद से। You see, I realized, तुमने देखा, मैंने जान लिया या मैंने जाना that I have failed as a father, कि मैं बाप के तौर पर नाकाम हुआ हूँ। If after all these years, अगर इन तमाम सालों के बाद you feel, तुम्हें महसूस होता है that you have to lie to me, कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत है। तुमने देखा, मैंने जाना कि मैं बाप के तौर पर नाकाम हुआ हूँ। अगर इतने सालों के बाद तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत महसूस हुई। I have failed, मैं नाकाम हो गया हूँ। Because I have brought up a son, कि मैंने एक बेटे की परवरिश की who cannot even tell the truth, जो सच नहीं बोल सकता to his own father, अपने ही बाप से। मैं नाकाम हो गया हूँ क्योंकि मैंने एक ऐसे बेटे की परवरिश की जो अपने ही बाप से सच नहीं बोल सकता। I am going to walk home now. अब मैं घर पैदल जाऊँगा। And contemplate, और गौर व फिक्र करूँगा where I have gone wrong, मैंने गलती कहाँ की all these years, इन तमाम सालों में। अब मैं घर पैदल जाऊँगा और गौर व फिक्र करूँगा कि इन तमाम सालों में मुझसे गलती कहाँ हुई। But Dad, it's 18 miles to home. लेकिन बाबा जान, घर तक 18 मील का फासला है। It's dark, और अब अंधेरा है। You can't walk home, अब घर पैदल नहीं जा सकते।
ये अब किसका डायलॉग है? जेसन का। माई प्रोटेस्ट, मेरे एहतजाज, माई अपॉलॉजीज़, मेरी माजरत, एंड द रेस्ट ऑफ माई utterances, और मेरी बाकी तमाम बातें वर यूज़लेस, बेकार थी। मेरे एहतजाज, मेरी माफ़ियाँ या मेरी माजरत और मेरी बाकी तमाम बातें बेकार थीं। आई हैड लेट माई फादर डाउन, मैंने अपने बाप को मायूस किया था। एंड आई वॉज अबाउट टू लर्न, और मैं सीखने वाला था, वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल लेसन्स ऑफ माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी के तकलीफ़ दे असबाग में से एक। यहाँ पर याद रखिए जब आप यूज़ करते हैं वन ऑफ द, तो उसके बाद प्लूरल आता है, क्योंकि आप एक ग्रुप को मेंशन करते हो और आप कहते हो कि इसमें से एक, ठीक है। जैसे वन ऑफ द एप्पल्स होगा, वन ऑफ द ड्रेसेस होगा, वन ऑफ द ड्रेस नहीं होगा। आप एक ड्रेस में से एक कैसे चूज़ कर सकते हो? यहाँ पर उसने क्या लिखा? वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल लेसन्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने बाप को मायूस किया था और अब मैं अपनी ज़िंदगी के तकलीफ़ दे तरीन असबाक में से एक सीखने वाला था। डैड बिगेन वॉकिंग अलॉन्ग द डस्टी रोड्स, बाबा जान ने गर्द से भरी सड़कों पर पैदल चलना शुरू किया। आई क्विकली जम्प्ड इन द कार, मैं तेज़ी से छलांग लगाकर गाड़ी में बैठा। एंड फॉलोड बिहाइंड हिम, और उनकी पैरवी की या उनके पीछे गया। होपिंग ही वुड रिलेंट, ये उम्मीद करते हुए कि वो अपना फ़ैसला बदलेंगे। रिलेंट मीन्स फ़ैसला बदलना। बाबा जान ने गर्द से भरी सड़कों पर चलना शुरू किया। मैं जल्दी से गाड़ी में छलांग लगाकर बैठा और उनके पीछे गया, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो अपना फ़ैसला बदलें। आई प्लीडेड ऑल द वे, मैंने तमाम रास्ते मिन्नतें की। टेलिंग हिम, उन्हें बताता रहा, हाउ सॉरी आई वॉज, मुझे कितना अफसोस था। बट ही सिंपली इग्नोर्ड मी, लेकिन उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया। कंटिन्यूइंग, जारी रखा। ऑन साइलेंटली, खामोशी से, थॉटफुली, सोचते हुए, एंड पेनफुली, और तकलीफ से। मैं तमाम रास्ते मिन्नतें करता रहा, उन्हें बताता रहा कि मुझे कितना अफसोस था। उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया और ख़ामोशी से, सोचते हुए, तकलीफ़ के साथ अपना सफ़र जारी रखा। फॉर 18 माइल्स, 18 मील तक, आई ड्रॉव बिहाइंड हिम, मैंने उनके पीछे गाड़ी चलाई। एवरेजिंग अबाउट 5 माइल्स पर आवर, तकरीबन एक फ़ी घंटा 5 मील की रफ्तार से। अगर आप यहाँ पर हिसाब लगाएं, फ़ी घंटा 5 मील हैं, तो आप 18 मील को ज़रा मल्टीप्लाई करके देखें कि कितने घंटे का उसने सफ़र किया होगा पैदल, और आपने मुझे ये कमेंट्स में बताना है, ठीक है। ये आपका इस टेक्स्ट में से क्वेश्चन है, कितने घंटे उसने अपनी गाड़ी चलाई थी। सीइंग माई फादर इन सो मच पेन, अपने बाबा जान को इतनी तकलीफ़ में देखना, फ़िज़िकल तक, जिस्मानी एंड इमोशनल, और जज्बाती, वॉज द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग, सबसे ज़्यादा बेचैन एंड पेनफुल एक्सपीरियंस, और तकलीफ़ दे तजर्बा था, दैट आई हैव एवर फेस्ड, जिसका मैंने कभी भी सामना किया। अपने बाबा जान को इतनी जिस्मानी और जज्बाती तकलीफ़ में देखना सबसे ज़्यादा बेचैन और तकलीफ़ दे तजर्बा था जिसका मैंने कभी भी सामना किया। हाउएवर, ताहम, इट वॉज़ ऑल्सो द मोस्ट सक्सेसफुल लेसन, ताहम वो सबसे ज़्यादा कामयाब सबक भी था। आई हैव नेवर लाइड टू हिम सिंस, मैंने तब से उनसे झूठ नहीं बोला। ये आपका टेक्स्ट था, होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा। अब यहाँ पर ग्लोसरी वर्ड्स हैं नेक्स्ट। सॉरी, मैंने पेज ही आगे नहीं किया था, चलें आप अपनी बुक में कर लीजिएगा। ग्लोसरी वर्ड्स को आपने सेम मीनिंग लिखने हैं, सिनोनिम्स को अंडरलाइन करना है, लर्न करना है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ लॉन्ग वॉक होम, आपने सेंट्रल आइडिया बता देना है क्या है। लेसन है टीनेजर्स के लिए, और रिलेशनशिप है सन एंड फादर का, आपने बताना है। इसका सेंट्रल आइडिया कि सिंसियर होना चाहिए एटलीस्ट अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली जब वो आपकी इतनी केयर करते हों, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके जितने आपको थीम समझ आए आप इसमें 2, 3, 4 लिख सकते हैं। एनालाइज द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट एंड टेल व्हाट पैटर्न हैज़ बीन यूज्ड। आपको पता है पैराग्राफ राइटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, उनमें से कोई एक इसमें यूज़ किया गया है। मैं अभी आपको इसके बारे में समझाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग एंड पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर जेसन। वही आप बताएंगे कि अपने फादर को इतना फिजिकल और इमोशनल पेन में देखना, पैदल सफ़र करें, डस्टी रोड्स, इट वाज डार्क, तो कितना मुश्किल था, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। अब आते हैं पैराग्राफ पैटर्न की तरफ। बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस टेक्स्ट में जो यूज़ किया गया है दिस इज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और इसको देख लें ये क्या होता है। इज़ अ वे ऑफ अरेंजिंग एक्शंस, इवेंट्स और थिंग्स अकॉर्डिंग टू द टाइम दे अकर्ड, जिस टाइम पे वो
वकूफ़ पज़ीर हुए थे, उसी तरह से उन्हें अरेंज करना लिखते हुए भी। इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बाई शोइंग व्हाट हैपन फर्स्ट, व्हाट वेंट ऑन टेक्स्ट, व्हाट केम अबाउट इन द सक्सीडिंग अक्रेंसेस। सबसे पहले क्या हुआ, फिर मिड ऑफ द टेक्स्ट क्या चला, फिर उसके बाद रिजल्ट्स क्या निकले, एंड अनटिल व्हाट टुक प्लेस लास्ट। ठीक है, ये सारे पैराग्राफ हमारे पास इस चैप्टर में मौजूद हैं। दिस मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड टाइम और लिनियर ऑर्डर। ठीक है, मतलब जैसे हमारे चांद होता है, बढ़ते बढ़ते वो आखिर में मुकम्मल हो जाता है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। आप जो अपने एसेस लिखते हैं, विजिट टू जू लिखते हैं, या आप स्पेशली जो ऐसे आपका होता है ना क्रिकेट मैच वगैरह पर, वो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में ही लिखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ बीन चोजन बाय द राइटर, डज इट सूट द राइटर्स पर्पस, डेमोन्स्ट्रेट इट विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट ऑफ द लेसन। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि फादर ने ख़ुद को सज़ा दी है, क्या वो उसके लिए वो जस्टिफाई कर सकता है, या आप जस्टिफाई कर सकते हैं उसके लिए, क्या उसका जो काम था, टास्क था, जिस तरह से उसने पनिश किया अपने बेटे को, क्या वो ठीक था। ठीक है, तो इस पर आपने लिखना है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि बच्चों को लेसन ज़रूर सिखाना चाहिए ज़िंदगी में, और उसके लिए डिफरेंट वेज़ हो सकते हैं। जेसन के फादर ने उनमें से एक अपनाया था, आपने बताना है कि वो कितना सक्सेसफुल रहा और क्या वो ठीक था। Why did Jason's father refuse to sit in the car and decide to walk the 18 kilometers? Was his decision justified? यहाँ पर आपने सेम क्वेश्चन उसी तरह से टाइप आप करेंगे, मतलब मिलता जुलता है दोनों का थीम 4 और 5 का। आपने बताना है क्यों नहीं वो बैठे थे और 18 माइल्स तक क्यों घर में गए। आपने दोनों रीजंस बतानी है। सबसे पहले तो ये कि क्या वो वाकई कंटेम्पलेट करना चाहते थे, रीथिंक करना चाहते थे अपनी परवरिश पर, या वो सिर्फ अपने बेटे को लेसन सिखाना चाहते थे। आपने ये दोनों पॉइंट्स को इसमें मेंशन करना है। वाई वॉज जेसन्स फादर सो एंग्री विद हिमसेल्फ रादर देन हिज सन। यही रीज़न है कि वो क्योंकि ख़ुद पर गौर करना चाहते थे कि क्या मैं अपने बेटे को वो ट्रस्ट देने में नाकाम रहा हूँ कि वो मुझसे सच नहीं बोल सकता। हाउ डू आई फील अबाउट दिस पर्सनल नैरेटिव। नैरेटिव क्या होता है जिसमें आप नरेट करते हैं, और पर्सनल नैरेटिव क्या होता है जब एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसा कि आई वेंट एंड आई सी, आई एन्जॉय, इस तरह का जो नैरेटिव होता है ना, अपनी फीलिंग्स को नरेट करना, ये वो पर्सनल नैरेटिव होता है। आपको इसके बारे में क्या फील हुआ, आपको ये चैप्टर कैसा लगा। एनालाइज जेसन्स रिलेशनशिप विद हिज फादर, वॉज जेसन अ गुड सन। आपने बताना है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ही वॉज अ गुड सन। सिर्फ एक चीज़ पर वो छुपाने के लिए, डांट से बचने के लिए उसने एक लेम एक्सक्यूज़ वहाँ पर इन्वेंट किया था, लेकिन वो गुड सन था तो 18 माइल्स तक अपने बाबा के पीछे गाड़ी चलाता रहा और उनसे सॉरी करता रहा था। Evaluate the character and personality of Jason's father, compare and contrast it with your dad's personality। आप इसमें कॉलम बना सकते हैं, ठीक है, और कंपेयर करें दोनों में कि स्ट्रिक्ट कौन है और थॉट प्रोवोकिंग लेसन्स कौन देता है, और इस तरह के सारे आप इसमें पॉइंट्स मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए पेज 132 पर। यहाँ पर आपके पास 2 प्रपोजिशंस हैं, अप एंड डाउन। आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। नेक्स्ट 133 पेज पर आपके पास ईडियम्स हैं, आपने इनके मीनिंग सर्च करने हैं। अगर आपको नहीं मिले मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी, और उन मीनिंग्स को आपने इन ब्लैंक्स में फिट करना है। और ये उसी का रेस्ट ऑफ द पार्ट है, नंबर 12 तक इसके MCQs हैं, ठीक है बेटा। अब आपने काम क्या क्या करने हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन आपने करनी है, मीनिंग लिखें, ट्रांसलेशन लर्न करें, और उसके बाद ग्लोसी वर्ड्स की मीनिंग लिखेंगे और सिनोनिम्स याद करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और पेज नंबर 132, 133 एंड 134 को आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे ब्लैंक्स को। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, आई एम हियर टू आंसर यू। मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।